लड़कियां तो वो मेरी है और मेरी मर्जी है कि मैं उसे बसाऊं ये बर्बाद कर दूं। दुनिया से ये राज छुपा सकते हैं आप, अपने बेटे से कब तक छुपाएंगे दाऊद? सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा। इसलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। मोहब्बत करने वाले खौफ ज़दा नहीं होते, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। ये उनका एहसास जुर्म की चुभन है जो उनको सारी जिंदगी चैन से जीने ना दिया। क्या खेल चल रहे हो? यह बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। सावल बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो कभी भी कुछ कर सकता है और डब्बू भी यही बात करेगा। हमें मोहतात रहना होगा। सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है और सावल उसे यही बात करेगा। हमें हर बात के लिए तैयार रहना होगा और सेठ दाऊद को हमने करारा जवाब देना है, क्योंकि अगर हमने सेठ दाऊद को करारा जवाब नहीं दिया तो वो यही समझेगा कि सावल एक बुज़दिल इंसान था और सावल अपनी बहादुरी पहले ही साबित कर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद भी यही प्लान बना रहा होता है कि उसने पिया को अपने हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि असलम पहले ही अपनी बेटी को जुए में हार चुका होता है। इसलिए सेठ दाऊद निसार से यही बात कर रहा होता, लड़की ये मेरी ही मलकियत है, अब मेरी मर्जी है मैं उसकी शादी अपने बेटे आलियार से करवा दूं या उस लड़की को जान से ही मार दूं, लेकिन वो लड़की मैं हर सूरत में हासिल करके ही रहूंगा। और वहीं दूसरी तरफ असलम साहब भी दर बदर भटक रहे होते हैं और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि वो घर जाकर अपनी बेटी का सामना करें। और असलम को घर से गए हुए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो अभी तक घर वापस भी नहीं आए होते और जकिया भी इस बात को लेकर परेशान होती है।